नमस्कार साथियों, मैं दीपांकर राज अपने इस उत्तराखंड कंपटीशन एग्जाम के चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सबको शुभकामनाएं देता हूं कि आप सभी लोग अपने लक्ष्यों में, अपने कर्म क्षेत्र में सफल हों। उत्तराखंड सामान्य ज्ञान, सामान्य परिचय भाग 1 का वीडियो मैंने पहले अपलोड किया है, जो आप लोगों ने देखा होगा। आज मैं उसी कड़ी को आगे बढ़ा रहा हूं। मैं उत्तराखंड सामान्य परिचय भाग 2 आपके समीप लेकर आया हूं, जिसमें मैं आज उत्तराखंड के राज्य प्रतीकों के बारे में आपको बताऊंगा। तो ज्यादा समय ना गवाते हुए हम इसकी शुरुआत करते हैं। मैंने यहाँ इन सबको एक सारणीबद्ध रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया है, जिसमें राज्य पशु, राज्य पक्षी, राज्य पुष्प और राज्य वृक्ष के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो इसकी शुरुआत हम राज्य पशु से करते हैं। उत्तराखंड राज्य प्रतीक, देखिए राज्य प्रतीक और उसमें राज्य पशु। उत्तराखंड का राज्य पशु उत्तराखंड सरकार द्वारा कस्तूरी मृग को घोषित किया गया। ठीक है, कस्तूरी मृग के बारे में आप लोगों ने सुना होगा थोड़ा बहुत। कस्तूरी मृग, जिसका जूलॉजिकल नेम है, जिसका कॉमन नेम इंग्लिश में इसको मस्क डियर कहा जाता है, और इसका जो जूलॉजिकल नेम है वो है मस्कस क्राइसोगास्टर। मस्कस क्राइसोगास्टर, ठीक है। यह वह प्रजाति है जो भारत में और उत्तराखंड में पाई जाती है। इसके अलावा भी इसकी अन्य प्रजातियां हैं, ठीक है। राज्य पशु कस्तूरी मृग के बारे में हम बात कर रहे हैं। कस्तूरी मृग हिमालयी वन क्षेत्रों में 3600 से 4400 यानी 4400 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है, ठीक है। 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई पर यह हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक। और अब हम उन क्षेत्रों को फोकस करेंगे जो कि उत्तराखंड में वो क्षेत्र है जहां कस्तूरी मृग पाया जाता है। तो इसमें उत्तराखंड में केदारनाथ, फूलों की घाटी, ठीक है। केदारनाथ जो कि रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है, और फूलों की घाटी जो कि चमोली जनपद में स्थित है। उत्तरकाशी, ठीक, उत्तरकाशी में भी यह पाया जाता है। और इसके अलावा पिथौरागढ़ जनपद में भी कस्तूरी मृग पाया जाता है, ठीक है। पिथौरागढ़ जनपद के अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य में कस्तूरी मृग को संरक्षित किया जा रहा है, ठीक है। अब अन्य राज्यों की बात करते हैं उत्तराखंड के अलावा। उत्तराखंड के अतिरिक्त अन्य राज्यों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम में कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम में कस्तूरी मृग पाया जाता है, ठीक है, उत्तराखंड के अलावा। याद रहेगा ना आपको। अब कस्तूरी मृग, इसको कस्तूरी मृग क्यों कहा जाता है, इस कस्तूरी शब्द पे हम फोकस करेंगे, ठीक है। कस्तूरी मृग में नर पशु, जो नर पशु होता है, नर पशु की नाभि के पास एक गांठ पाई जाती है। नाभि के पास एक गांठ स्थित होती है, और इसी गांठ का संबंध कस्तूरी मृग के जनन अंग से होता है, और वह संबंध एक ग्रंथि के द्वारा होता है। इस ग्रंथि से एक गाढ़ा तरल पदार्थ स्रावित होता है, और वह तरल पदार्थ इस गांठ पर एकत्र हो जाता है।
ठीक है, इस गांठ पर एकत्र हो जाता है, ठीक, और इसी गाढ़े द्रव को हम कस्तूरी कहते हैं, ठीक है। कस्तूरी जब पशु 1 वर्ष का हो जाता है, 1 वर्ष के बाद कस्तूरी मृग से कस्तूरी प्राप्त की जा सकती है, और प्रत्येक 3-3 वर्ष के पश्चात कस्तूरी मृग से कस्तूरी प्राप्त की जा सकती है। पूर्व में कस्तूरी प्राप्त करने के लिए कस्तूरी मृग का बड़े पैमाने पर शिकार किया जाता था, और कस्तूरी प्राप्त करने हेतु इस जीव की हत्या कर दी जाती थी। लेकिन वर्तमान में जीव को मारे बिना ऑपरेशन के माध्यम से इस जीव से कस्तूरी प्राप्त की जाती है, ठीक है। कस्तूरी क्या है? कस्तूरी एक जटिल रसायन है, ठीक है। कस्तूरी एक जटिल सुगंधित रसायन है, ठीक है, और जिसका उपयोग सुगंधित सामग्री बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसका चिकित्सकीय उपयोग भी है, जिसका उपयोग दमा, निमोनिया, हृदय रोग, टाइफाइड और मिर्गी आदि, ठीक है, मिर्गी के रोगों के उपचार हेतु औषधि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, मिर्गी के उपचार, ठीक है। तो ये कस्तूरी मृग के बारे में हमने जाना। अब हम अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं। अगला है राज्य पक्षी। उत्तराखंड के राज्य पक्षी के बारे में हम जानेंगे। उत्तराखंड सरकार ने मोनाल नामक पक्षी को अपना राज्य पक्षी घोषित किया है। इसे हिमालय का मयूर भी कहा जाता है, ठीक है, और इसका जो जूलॉजिकल नेम है वो है लोफोफोरस इम्पैजेनस, ठीक है, लोफोफोरस इम्पैजेनस, ठीक, लोफोफोरस इम्पैजेनस इसका जो जूलॉजिकल नेम है। यह संपूर्ण हिमालयी क्षेत्रों में 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है, ठीक है, 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर यह पक्षी पाया जाता है, ठीक है। इसमें ध्यान देने योग्य बात है कि नर प्रजाति, नर और मादा में मादा को मोनाल तथा नर को डाफिया कहा जाता है, ठीक है। दोनों एक ही प्रजाति है, लेकिन नर को डाफिया और मादा को मोनाल कहा जाता है। तो कभी डाफिया शब्द आपके सामने आए तो आप लोग उसमें किसी भ्रम की स्थिति में ना रहिए, क्योंकि डाफिया नर मोनाल ही है, ठीक है। और नीले काले रंग का मिश्रित पक्षी है, ठीक है, नीले काले रंग का मिश्रित पक्षी है, और नर के सिर पर एक रंगीन कलगी पाई जाती है, ठीक है, नर के सिर पर रंगीन कलगी पाई जाती है। और ये पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाते, बल्कि चट्टानों या बिलों पर अंडे देते हैं। तो मोनाल अपना घोंसला नहीं बनाती, बल्कि चट्टानों व बिलों पर अपने अंडे देती है, ठीक है। और ये आलू की फसल को काफी नुकसान पहुंचाती हैं अगर जनसंख्या क्षेत्र में प्रवेश कर जाएं। मांस व खाल के लिए इसका काफी शिकार किया जा चुका है, और चोरी छुपे गैरकानूनी रूप से किया जा रहा है, जिससे कि यह आप विलुप्त प्राय की श्रेणी में आ गया है। इसके संरक्षण के लिए इसके शिकार पर सरकार ने प्रतिबंध लगाया है, तथा इसके संरक्षण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको राज्य पक्षी
मोनाल के बारे में जानकारी दी। अब हम अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं, राज्य पुष्प। राज्य पुष्प, उत्तराखंड सरकार ने ब्रह्मकमल नामक पुष्प को अपना राज्य पुष्प घोषित किया है, जिसे जिसका बॉटनिकल नेम है सोसोरिया ओबवेलेटा। सोसोरिया ओबवेलेटा, ठीक है, सोसोरिया ओबवेलेटा, और इसे ब्रह्मकमल कहा जाता है। यह मध्य हिमालयी क्षेत्रों में 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। 4800 से 6000, ठीक, 4800 से 6000, ध्यान रखिएगा, 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है, ठीक। और पुष्प बैगनी रंग का पुष्प होता है, बैगनी रंग का पुष्प, और पीली रंग की पत्तियों से पुष्प ढका रहता है, और यह पुष्प काफी सुगंधित होता है, ठीक है। और 70 से 80 सेंटीमीटर पुष्प की लंबाई होती है, ठीक। जुलाई से दिसंबर तक यह खिलता है, ठीक है, यानी जो इसका जो खिलने का समय है वो जुलाई से दिसंबर तक का है, जिस समय जिस क्षेत्र में यह खिलता है वह क्षेत्र सुगंध से भर जाता है, क्योंकि यह काफी सुगंधित पुष्प है, ठीक है। उत्तराखंड में ब्रह्मकमल की 24 प्रजातियां पाई जाती हैं, और पूरे विश्व में लगभग 210 प्रजातियां ब्रह्मकमल की पाई जाती हैं, ठीक है। देखिए, जो लंबाई के बारे में हम बात कर रहे हैं, यह पौधा लगभग 70 से 80 सेंटीमीटर लंबा होता है, और जुलाई से दिसंबर तक खिलता है, ठीक है। और उत्तराखंड में 24 और विश्व में 210 प्रजातियां पाई जाती हैं। उत्तराखंड में फूलों की घाटी, जो कि चमोली में स्थित है, केदारनाथ, जो कि रुद्रप्रयाग में स्थित है, और पिंडारी ग्लेशियर, जहां से पिंडा नदी निकलती है, इसके अलावा शिवलिंग बेस में यह पुष्प पाया जाता है, ठीक है, जिसके कारण ये इन क्षेत्रों का महत्व भी काफी बढ़ गया है। इसके अलावा पौराणिक कथाओं जैसे महाभारत में इस पुष्प का वर्णन मिलता है एक सुगंधित पुष्प के रूप में। इससे यह सिद्ध होता है कि हमारे पूर्वज इस पुष्प से परिचित थे, ठीक है। तो ये थी ब्रह्मकमल के बारे में जानकारी। अब हम बढ़ते हैं राज्य वृक्ष की ओर। उत्तराखंड सरकार ने बुरांस नामक पुष्पयुक्त वृक्ष को अपना राज्य वृक्ष घोषित किया है, जिसका वनस्पति वैज्ञानिक नाम है रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम, ठीक है, रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम, ARBOREUM, ठीक है, ARBORE, ये ई है, ये आर है, ARBOREUM, यानी अर्बोरियम, रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम। यह एक पर्वतीय वृक्ष है जो कि 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है, ठीक है। बसंत के मौसम में इसके फूल खिलते हैं, ठीक है, बसंत के मौसम में इसके फूल खिलते हैं, और फूलों का रंग गहरा लाल होता है। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ध्यान देने योग्य है कि ऊंचाई के अनुसार इसके रंग में परिवर्तन आता जाता है, और अधिक ऊंचाई पर यानी लगभग 11000 फीट की ऊंचाई पर सफेद फूल वाला बुरांस पाया जाता है, ठीक है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ पुष्प के रंग में कुछ धुंधलापन सा आता जाता है, और लगभग 11000 मीटर की ऊंचाई पर सफेद रंग वाला बुरांस पाया जाता है, ठीक है। बुरांस औषधि गुणों से संपन्न है। इसके फूलों से जूस बनाया जाता है, जो कि हृदय रोगों में काफी लाभकारी है। इसके अलावा इसकी पत्तियों से खाद बनाई जाती है,
जो कि बहुत लाभकारी है और इससे काफी उत्तम किस्म का ईंधन प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो इन कारणों से इस वृक्ष का कटान पूर्व में भी काफी किया जा चुका है, वर्तमान में भी गैर कानूनी रूप से किया जा रहा है। तो इसके संरक्षण के लिए उत्तराखंड राज्य सरकार ने इसे अपना राज्य वृक्ष घोषित किया है, जिससे कि इसका संरक्षण हो सके। तो आज मैंने आपको उत्तराखंड के राज्य पशु, राज्य पक्षी, राज्य पुष्प और राज्य वृक्ष के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा राज्य खेल, जो कि उत्तराखंड सरकार ने 2011 में फुटबॉल को राज्य खेल का दर्जा दिया है। और इसके अलावा एक राजकीय चिन्ह की बात मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ। राजकीय चिन्ह हिमालय की 3 पर्वत श्रेणियां और बीच की श्रेणी में अशोक की लाट और नीचे गंगा की लहरों को बहते हुए दिखाया गया है, जिसके बारे में आपको मैं चित्र बनाकर अगले वीडियो में समझाऊंगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आज की जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपके काम आएगी और आपकी प्रतियोगी परीक्षा में इससे क्वेश्चन बनेंगे। किसी भी विषय को हमें सामान्य नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कभी कभी सामान्य विषयों से भी काफी जटिल प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स में बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो आप तक तुरंत पहुंचे। ठीक है, बाकी जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। और तो अब आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। नमस्कार।